अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 अप्रैल 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर भारत दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवा रहा है। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी और बदअमनी की साजिशें भारत कर रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज से 3 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान पर बराह रास्त भारत हमला करके नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं जितना नुकसान भारत गद्दारों के ज़रिए से और इसी तरह से हाइब्रिड वॉर 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए से पाकिस्तान को पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम की ब्रेन वॉशिंग की जा सकती है। नाज़रीन, कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि भारत की रॉ एजेंसी के जो दरिंदे हैं वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी सिविल वार की बाकायदा खबरें चला रहे हैं, कंपेन चला रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के अंदर से लाखों की तादाद में ट्विटर जाली अकाउंट हैं जिनके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। पाकिस्तान ने FATF से मुतालबा कर दिया है कि ये वीडियो सबूत मौजूद हैं, जाली अकाउंट्स मौजूद हैं जिनसे पाकिस्तान के अंदर भारत की मुदाखलत वाज़ेह होती है। लिहाजा भारत के खिलाफ पाकिस्तान भारत के खिलाफ FATF एक्शन ले, भारत के खिलाफ FATF एक्शन ले और पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाले और भारत को ब्लैक लिस्ट में डाले। इसके अलावा नाज़रीन, भारत की जो एक और बड़ी साजिश पकड़ी गई है वो पाकिस्तान के रोशनियों के शहर कराची को बदअमनी से दोचार करने की थी, जहां पर भारत के तरबियत याफ्ता 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो कराची के अंदर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करवाना चाहते थे। माजी के अंदर कराची में दहशतगर्दी, बदअमनी, टारगेट किलिंग के वाकयात के पीछे भारत मुलव्वस रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान के खुफिया इदारे कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर भी जहां पर भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अफवाज पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं वहां पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ शहरों के अमन और अमान को ख़राब करने के लिए भी जो भारत की साजिशें हैं उनको नज़र रखी जा रही है और उनको नाकाम बनाया जा रहा है, जिस पर अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारे लायक तासीन हैं, काबिल फ़ख्र हैं, उन्हें खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान को मनाने के लिए अमरीका, यूरोप और दोहा, तुर्की, पाकिस्तान के बड़े बड़े रहनुमाओं की खुफिया तौर पर मीटिंग्स हो रही हैं। अफ़गान तालिबान ने तुर्की के अंदर होने वाली समिट में शिरकत से इनकार कर रखा है और अफ़गान तालिबान अमरीका और नेटो को भी 1 मई 2021 के बाद कोई मोहलत देने के लिए भी तैयार नहीं है। इस हवाले से काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है जिसने रिपोर्ट जारी की है कि दोहा के अंदर, कतर के अंदर खुफिया मीटिंग्स हो रही हैं तालिबान की क़यादत के साथ। गुज़श्ता 3-4 दिनों से तालिबान की क़यादत को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि इस्तांबुल के अंदर होने वाली समिट में अफ़गान तालिबान शिरकत करें और अफ़गान तालिबान अमरीका को, नेटो को 11 सितंबर 2021 तक मोहलत दे दें। लेकिन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान का एक ही मौक़िफ़ है कि जब तक अमरीका 1 मई तक अपनी फ़ौजें नहीं निकालेगा तब तक अफ़गान तालिबान किसी भी नई मीटिंग का या किसी भी नए इजलास का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि अमरीका का और उनके इत्तेहादियों का मुतालबा है कि इस्तांबुल के अंदर होने वाली समिट के बाद जो दोहा एग्रीमेंट है उसके तहत जितने मुआहदे हुए थे उन पर अमल दरामद होगा। तालिबान को यकीन दहानी कराई जाती है लेकिन तालिबान इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ नाज़रीन, अशरफ गनी की हुकूमत भी परेशान दिखाई दे रही है और तालिबान के खिलाफ अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज के इनखिला के बाद जो ऑपरेशन है, जंग है, उसके लिए अशरफ गनी ने कई मुल्कों से राबते भी शुरू कर रखे हैं और साथ साथ अंदरून खाना भी प्लानिंग की जा रही है। इस हवाले से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि हमारी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। अगर अशरफ गनी की हुकूमत अमरीकी नेटो अफवाज के इनखिला के बाद हमारे साथ लड़ाई करेगी तो हम उन्हें चंद दिन के अंदर शिकस्त से 2-4 कर सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयाँ कई सूबों के अंदर सामने आई हैं जिसमें अफ़गान तालिबान का दावा है कि 36 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और दर्जनों ज़ख्मी और गिरफ्तार भी किए गए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है कि निहत्ती शहरी आबादी पर भी हमला हो रहा है लेकिन हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारी पेशकदमी से काबुल हुकूमत को और उनके इत्तेहादियों को भारी नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन, भारत की अफ़गानिस्तान के खिलाफ साजिशों के हवाले से है।
नाज़रीन, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जय शंकर से अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने फ़ोन पर बातचीत की है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने एंटोनी ब्लिंकन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को कहा है कि भारत को एतमाद में नहीं लिया गया है अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफ़वाज के इनख़ला के हवाले से, लिहाजा भारत अमरीका के इस फैसले की मुखालफत करता है। भारत की जानिब से कहा गया है कि अमरीका को अपनी फ़ौजें इतनी उजलत में जल्दबाजी में नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि भारत के वहाँ पर मराकज़ मौजूद हैं, भारत भी वहाँ पर अपना असर रसूख रखता है, भारत को भी नुकसान होगा। लेकिन नाज़रीन, भारत अमरीका को मनाने में नाकाम रहा है। इस हवाले से जो हमारी अंदर की जो खबरें हैं, जो हमारे अंदर के ज़राए हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि भारत को इस हवाले से सुबकी का सामना करना पड़ा है, हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। अमरीका ने कह दिया है कि अब भारतीय मफादात को अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका पूरा करने के लिए कंधा नहीं दे सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत को अफ़गानिस्तान से अमरीकी नेटो अफ़वाज के इनख़ला से कितनी परेशानी लाहिक है और किस तरह से मोदी की हुकूमत अशरफ गनी को बचाने के लिए, तालिबान की हुकूमत रोकने के लिए, पाकिस्तान को इस फतह से दूर रखने के लिए साजिशें कर रही है। फौजी हथियार भेजने, फौजें उतारने तक की धमकियां दी जा रही हैं। और कुछ खबरें यह भी हैं कि अमरीका मुतबादिल जगह के तौर पर फौजी अड्डे भारत के अंदर कायम कर रहा है, जहां पर अपने फौजियों को, हथियारों को डिप्लॉय किया जा सकता है। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन भारत और बरतानिया के ताल्लुकात के हवाले से है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने एक मरतबा फिर भारत का दौरा कैंसिल कर दिया है और बरतानिया की जानिब से भारत को रेड लिस्ट ममालिक की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि भारत से अब कोई भी फ़्लाइट या कोई भी शहरी यूके नहीं जाएगा। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत के अंदर रोज़ाना लाखों की तादाद में कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मोदी की हुकूमत कोरोना से निपटने में नाकाम रही है। इस वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मालिक के साथ भारत के राबते मुअत्तल और ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का दौरा भारत है, वो कोरोना की वजह से कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि ये दौरा दरअसल सिखों पर जो जुल्म हो रहा है भारत के अंदर, इसकी वजह से और इसी तरह से इंसानी हकूक़ की वायलेशन की वजह से मुअत्तल हुआ है। बरतानिया के अंदर सिख कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठा चुके हैं, बोरिस जॉनसन को दौरा भारत से रोक चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये दौरा कैंसिल किए है। इसका मतलब यह है कि भारत की दुनिया भर के अंदर रुसवाई हो रही है और दुनिया भर के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर भारत के साथ ताल्लुकात मुनक़ते किए जा रहे हैं। आगे बढ़े हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने यूएई के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकात की है। एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी मुत्तहिदा अरब इमारात मौजूद हैं। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर मौजूदगी पर कांग्रेस, जो भारत की अपोजिशन जमात है, उसकी जानिब से सख्त एहतजाज हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान के साथ सीक्रेट राबते मुलाकातें भारत की मोदी हुकूमत क्यों कर रही है, कौम को इस हवाले से एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा। पहले तो भारत की मोदी हुकूमत पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 1 करार देती थी, लेकिन अब आखिर क्या बात है कि भारत की हुकूमत मोदी की हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात करके ताल्लुकात बहाल करना चाहती है। इस हवाले से भारत की मोदी हुकूमत को, बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत की जानिब से दावा किया गया है कि 3000 करोड़ रुपए से भी ज़ायद मालियत की जो मनशियात है उसे पकड़ा गया है और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया है कि पाकिस्तान से स्मगलर भारत की समुद्री हदूद के रास्ते से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर स्मगलिंग कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, भारत के अंदर के लोग, यहाँ तक कि भारत की जो नेवी के लोग हैं और इसी तरह से बॉर्डर के सिक्योरिटी के हुकूमती लोग हैं, वो भी इस तरह की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है। साथ साथ नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर LOC के करीब फौजी मूवमेंट बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगरचे फरवरी से जब से पाकिस्तान और भारत में एग्रीमेंट हुआ है, कोई गोली तो नहीं चली है, लेकिन अब वहां पर भारत ने अपनी मूवमेंट को बढ़ा दिया है, जिसका मतलब यह है कि भारत किसी भी लम्हे पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन बांग्लादेश से है। एक अल जज़ीरा में रिपोर्ट नशर हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी दहशतगर्द ने 2 बार बांग्लादेश का दौरा किया है, 2013 के अंदर और 2021 के अंदर। इन दोनों मरतबा बांग्लादेश के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने में आया है। 2013 के अंदर जब मोदी ने दौरा किया था, 50 से ज़ायद बांग्लादेश के मुसलमान शहीद कर दिए गए थे, हज़ारों गिरफ्तार करके जेलों में डाले गए थे, जो अभी तक रिहा नहीं हुए हैं। इसी तरह से 26 मार्च 2021 को मोदी का जो दौरा है, इस मौके पर हिफाजत इस्लाम के हज़ारों कारकुन गिरफ्तार हुए हैं और
تقریباً 400 سے زائد کارکنوں کو گولیاں مار کر زخمی کیا گیا ہے، جبکہ 20 سے زائد افراد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بھی بنگلہ دیش کے اندر اسلام پسندوں کی حکومت کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں، کلیش ہے، تنازع ہے، لیکن سیکولر لبرل شیخ حسینہ واجد کی حکومت مسلمانوں پر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں سے بنگلہ دیش کے اندر ہونے والے مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسلسل دوسرے روز بھی فلسطینی شہریوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں، جس میں فلسطینی شہریوں کو زخمی کیا جا رہا ہے اور فلسطینیوں کے حملوں کے اندر بھی اسرائیلی فوج کو، اسرائیلی یہودی فورس کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازک کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے خطیب شیخ اکرمہ صبری کو اسرائیل کی یہودی حکومت کی جانب سے 4 ماہ کے لیے بیرون ممالک سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے اور انہیں گھر کے اندر بھی نظر بند کیا ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ نازک کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ محمود عباس اور حماس کی قیادت کے اسماعیل ہنیہ کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ اسرائیل کے خلاف جو مشترکہ انتخابات لڑے جا رہے ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے اور اسرائیل کی جانب سے جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس پر مشترکہ موقف اپنانے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ نازک کام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں کو جارڈن ویلی کے اندر منہدم کیا جا رہا ہے اور فلسطینیوں کی جو کھیتی باڑیاں ہیں، گھر ہیں، انہیں آگ بھی لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نازک کام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف بھی احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ ایک طرف سے فلسطینیوں پر روزانہ ظلم ہو رہا ہے، دوسری طرف سے نازک کام UAE اور اسی طرح سے دیگر عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات بنا رہے ہیں۔ نازک کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ایران اور اسرائیل کے باہمی تعلقات اور معاملات کے حوالے سے ہے۔ نازک کام اسرائیل کے ٹاپ کے جرنیلوں نے انکشاف کر دیا ہے کہ اسرائیل کے پاس جو آئرن ڈوم نامی اینٹی میزائل سسٹم ہے یہ اتنا ریلائبل نہیں ہے کہ اگر ایران حملہ کرے اسرائیل پر تو اس کے خلاف یہ زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا، لہٰذا اسرائیل کو اپنی فوجی دفاعی طاقت کو مزید بڑھانا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی نازک کام اسرائیلی فوج کے اہلکار اپنے سیکرٹ رازوں سے، خفیہ رازوں سے پردہ اٹھاتے رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جتنا کہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ نازک کام اسرائیل کے جو سابق کرنلز ہیں انہوں نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایران کے نیوکلیر جو پروگرام ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہے جتنی کہ شام اور عراق کے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کیا گیا تھا۔ نازک کام وہ اسرائیل کے خفیہ اہلکار جو عراق کے اندر اور اسی طرح سے شام کے اندر نیوکلیر سائٹ پر حملے کرواتے رہے تھے، وہی لوگ اب ایران کے اندر بھی نیوکلیر سائٹ پر حملے کروا رہے ہیں۔ انہی کی جانب سے انکشاف ہوا ہے کہ اتنی بڑی صلاحیت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ایران کو نیوکلیر ہتھیاروں سے دور کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل محض دھمکیاں دے رہا ہے۔ نازک کام اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ 2000 سے زائد اسرائیل کے اعلیٰ عہدیداروں نے جو بائیڈن حکومت کو خط لکھا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل نہ کی جائے، ایران کے ساتھ جوہری ڈیل میں اسرائیل کو بائی پاس نہ کیا جائے، اس سے اسرائیلی اہداف کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نازک کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ نازک کام ترکی کے اندر کورونا وبا کے باوجود بھی ٹورزم کی انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے، ٹورسٹ سے اضافہ ہو رہا ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال 2020 میں 17 ملین سے زائد جو غیر ملکی سیاح ہیں انہوں نے ترکی کا وزٹ کیا ہے، جس سے ترکی کی اکانومی کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ ساتھ ساتھ نازک کام ترکی سے خبر ہے کہ 59 کے قریب ایسے مہاجرین تھے جن کو یونان نے نکال کر سمندر میں پھینک دیا تھا، انہیں ترکی کے اداروں نے بچا لیا ہے اور یونان کے خلاف مذمت کی گئی ہے کہ مہاجرین پر ظلم کرنا یونان بند کر دے۔ اس کے علاوہ نازک کام ترکی سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ شمالی عراق کے اندر ترکی کے جنگی جہازوں نے بمباری کر کے 9 کٹ باغی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مسلسل شام کے اندر اور اسی طرح سے ترکی کے اندر اور اسی طرح سے عراق کے اندر ترک فورسز کارروائیاں کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ نازک کام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام رشیا، امریکہ، چائنا اور اسی طرح سے چاڈ افریقہ سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ رشیا کے اندر ناولنی ہیں جو پیوٹن کے مخالف ہیں ان کو ہسپتال کے اندر منتقل کر دیا ہے، جیل
کے اندر رکھا گیا تھا، ان کی صحت خراب تھی۔ اس حوالے سے یورپ نے امریکہ نے رشیا کو خبردار کیے ہے کہ اگر اپوزیشن کے لیڈر ناولنی کو کچھ ہوا تو روس کے خلاف بڑی کارروائیاں کی جائیں گی۔ ساتھ ناظرین ایک خبر چھپی ہے، انسانی حقوقی اداروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی جانب سے ایغور نسل کے مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے۔ صوبہ سنکیانگ کے اندر ماہ رمضان میں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن چائنا اسے مغربی پروپیگنڈا قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین افریقہ کے ملک چارٹ سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ فوج کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے 300 سے زائد مسلح حملہ آوروں کو، جنگجوؤں کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے درجنوں لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں افریقہ کے اندر داعش کے نام پر، اسی طرح سے مسلح جنگجوؤں کے نام پر استعماری جو درندے ہیں وہ وہاں پر سازشیں کر رہے ہیں، بد امنی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جہاں پر بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، سکولوں پر حملہ ہوتا ہے، اور پبلک مقامات پر، ہوٹلز پر، اور اسی طرح سے سڑکوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے افریقہ کے مسلمان ملکوں کو اور افریقہ کے دیگر ملکوں کو مشترکہ موقف اپنانا ہوگا ان استعماری درندوں کے خلاف۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔